ओम वंदे गौ मातरम। मित्रों, यूट्यूब चैनल स्वास्थ्य रक्षा से प्रभाव सबका स्वागत करती है। मित्रों, आज हम बात करते हैं सिर चकराना या वर्टिगो के बारे में। मित्रों, सामान्यतः चक्कर आना एक अलग विषय है। कई बार चक्कर आता है, एसिडिटी से भी आता है, कई बार गैस चढ़ने से भी चक्कर आ जाते हैं या कमजोरी से भी चक्कर आते हैं। लेकिन वर्टिगो थोड़ा सा अलग होता है। वर्टिगो में क्या होता है, कान के भीतरी हिस्से से उत्पन्न होने वाला यह विकार है। मित्रों, वर्टिगो उस अवस्था को कहते हैं जब आप स्थिर खड़े हों और आपको सब कुछ घूमता हुआ प्रतीत हो। अर्थात इसको हम ऐसे कहेंगे कि जैसे आप खड़े हैं और सामने गोल घूमने वाला झूला आप देख रहे हैं। वो देखते देखते कैसा लगता है कि वो गोल घूम रहा है, आप खड़े हैं। कुछ ऐसा ही आभास वर्टिगो में होता है। मित्रों, वर्टिगो अधिकांशतः हमने जो पहले देखा था कि 50 साल की आयु के आसपास होता है, लेकिन आजकल अनियमित दिनचर्या, अनियमित खान पान के कारण ये हमने छोटे बच्चों में भी रोक पाया है। उसके कारण क्या है वो हम विस्तार से चर्चा करेंगे। मित्रों, पहले हम इसके लक्षण देखें। कभी कभी अचानक 10-20 सेकंड के लिए चक्कर आ जाता है और ऐसा लगता है कि सब घूम रहा है। उस स्थिति में यदि आप अपने आप को नहीं संभाल पाते हैं तो आप गिर जाते हैं और गिरने के बाद आपको बहुत आराम महसूस होता है। ऐसा लगता है सब कुछ शांत हो गया। या तो आपने कुछ पकड़ लिया तो आप गिरने से बच सकते हैं, लेकिन कई बार पकड़ में आना थोड़ा असहज हो जाता है, क्योंकि ऐसा हमने होते देखा है, इसलिए मुझे ये जानकारी है। तो ऐसी स्थिति जब बनती है, इससे ही वर्टिगो कहते हैं और ये वर्टिगो का बहुत बड़ा लक्षण है। अच्छा, वर्टिगो जब होता है तो हमें धुंधला दिखाई भी देने लगता है। कई बार घबराहट होती है, बेचैनी और उल्टी जैसा लगना, क्योंकि कई बार यदि खाली पेट भी है तो उल्टी भी हो जाती है, मतली आती है। तो ये सब इसके लक्षण हैं जो हमें इसमें दृष्टिगोचर होते हैं। अच्छा, इसके कारण क्या होते हैं मित्रों? ये कारण जाने बिना हम समाधान नहीं कर सकते। मित्रों, कारण जो है उसमें कई बार सिर में चोट लग जाती है, कान पर चोट लग जाती है। कई बार कोई कहीं बच्चे खेलते खेलते या कोई बड़े भी कई बार बच्चों को ऐसे या किसी को मार देते हैं तो उसमें जो चोट लग जाती है उससे भी कई बार वर्टिगो हो जाता है। और कान में संक्रमण या कई बार वायरस के संक्रमण से भीतर कोई कुछ हलचल हो जाती है, उसकी वजह से भी कई बार ऑपरेशन की वजह से कान के ऑपरेशन करवा देते हैं, उससे भी वर्टिगो हो जाता है। माइग्रेन में जब दर्द बढ़ता है उससे भी कई बार कान पे कोई खिंचावादी आ जाता है, उसमें भी वर्टिगो हो जाता है। कफ जम जाता है, कई बार कफ अधिक होता है और वो दवाओं से कई बार सूख जाता है, तो उसकी वजह से भी कुछ नसों में जाम या कुछ होने की वजह से भी वर्टिगो हो जाता है। शक्ति का अतिक्रमण करने से भी वर्टिगो हो जाता है। जैसे कई बार कुछ लोग जिम आदि में जाते हैं, अधिक वजन उठा लेते हैं, या फिर काम करते करते समय ध्यान नहीं दे तो थोड़ा अधिक वजन उठा लेते हैं। आपका सामर्थ्य यदि 20 किलो वजन उठाने का है और आप 30 या 35-40 किलो वजन उठा लेते हैं, उसका प्रेशर बहुत गहरा आपकी देह पर पड़ता है। ये प्रेशर कई जगह पड़ता है मित्रों। किसी किसी की नाभि हट जाती है, किसी को वर्टिगो हो जाता है या किसी को और समस्या हो जाती है। मित्रों, इस देह की या इस विश्व की एक समस्या है या एक कहीं के एक उसका विकार है कि जो अंग या जो व्यक्ति कमजोर होता है उसको ही दुनिया परेशान करती है। ऐसा हमने लोक में देखा है, तो वैसा ही इस लोक में भी होता है। आपकी देह का जो अंग नाजुक है या कमजोर है या शक्तिहीन है, उसी अंग पर प्रहार होता है। इसको हम ऐसे समझेंगे मित्रों, यदि आपको कहीं चोट लग जाती है, उस जगह आपको बार बार दुखता है, कहीं से भी जाके कोई चीज आके उसी अंग को लग जाती है और वो आप चिल्ला पड़ते हैं। ऐसा सामान्यतः होता है। तो यदि आपके कान का हिस्सा कहीं कोई कुछ कमजोर है तो उस समय यदि आप ये सब गलतियां करते हैं, ये वजन आदि उठाते हैं, तो उसमें आपको वर्टिगो बढ़ जाता है, वर्टिगो हो जाता है, चक्कर आना उससे हो जाता है। अच्छा, अब इसके बाद एक समस्या बड़ी और है कि हमारा जो खान पान है वो बहुत ही अनियमित और असंयमित हो गया है। कुछ भी खा लेना, कभी भी खा लेना, कैसे भी खा लेना, कुछ भी पी लेना, ये सब कारण है। कई बार तो हमने देखा है खड़े होकर लोग कोल्ड ड्रिंक, ठंडा ठंडा कोल्ड ड्रिंक गर्मी से आके पी लेते हैं, उसकी वजह से भी उनकी सारी नसें जाम हो जाती हैं, उसमें भी कई बार ये समस्या हो जाती है। मित्रों, ये बहुत बड़े हमारे दोष हैं जिनको हम स्वयं दूर कर सकते हैं और इससे बच सकते हैं। मित्रों, इसके समाधान के रूप में हम उन चीज़ों को देखेंगे। समाधान आप कैसे करेंगे मित्रों? यदि आप यहाँ से मेरे पहले दर्शक बन रहे हैं और इस समस्या का समाधान चाहते हैं, दोनों ही स्थिति में आप इस वीडियो के विवरण में डिस्क्रिप्शन में मैंने कुछ वीडियोस लिंक दिए हुए हैं, कुछ प्लेलिस्ट मैंने दे रखी हैं, उनको अवश्य देखिए। उसमें स्वास्थ्य के नियम हैं, उसमें प्राणायाम के प्रारंभिक चरण हैं जिसमें आप गलतियां करते हैं, कैसे सीधा बैठना मैंने बताया हुआ है। उसके बाद आप सब कुछ अगर मेरी प्लेलिस्ट है उसको देखेंगे, तो आप जब ये सारी चीज़ें देखेंगे तो आप प्राणायाम कैसे करना है
और क्या सावधानियां रखनी है और कैसे आपका खान पान होना चाहिए, आपको वहां से सब बातें स्पष्ट हो जाएंगी। यदि आप उन सबका पालन करके आप प्राणायाम करते हैं, आप अपने पॉइंट्स को दबाते हैं, पॉइंट्स मैंने उसमें बताए, यहाँ और बता दूंगी, तो यदि आप उस अनुसार करते हैं तो आप अपने हर रोग का समाधान इन वीडियोस के द्वारा कर सकते हैं। ये मैं आपको स्पष्ट कर रही हूँ। अच्छा, अब आपको यदि वर्टिगो है तो आप इसमें एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स भी ले सकते हैं, कलर थेरेपी भी ले सकते हैं। कलर थेरेपी मैंने लगा रखा है, आप अंगूठे पर ये आगे ऐसे और पीछे इस तरीके से नीला कलर लगा लें। आगे ये ऐसे लगाना है और पीछे ये आपको ऐसे लगा लेना है। ये नीला रंग है और इस उंगली में, पहली उंगली में यहाँ पर आपको ये हरा रंग लगा लेना है। ये आपको वर्टिगो को शांत करने में बहुत अच्छी सहायता करेगा मित्रों। उसके अलावा एक्यूप्रेशर के भी कुछ पॉइंट हैं। जब किसी को वर्टिगो आता है, ये चक्कर आते हैं, तो सीधा सा हम सर पकड़ते हैं, सीधा ये सर यूं पकड़ा जाता है या कुछ यूं पकड़ के लोग खड़े हो जाते हैं, आप बैठ जाते, जो भी है, सीधा ये हाथ में ये आ जाता है, बस यूं ऐसे ऐसे होने लगता है। इसका मतलब क्या है, आपको क्या करना है जब ऐसा हो रहा है, ये आपका जो सर का भाग है, ये आपका जो इतना भाग है, ये आपके हाथ में इस हिस्से में है मित्रों। जो मैं अंगूठा मोड़ा है, ये ऊपर का भाग इस हिस्से में है। आपके कान, आपका सर ऊपर है, आपका जो चेहरा है वो करीब यहाँ आता है। आपके जो दो ये जो नाखून, ये नाखून जो है एक, उसके दोनों तरफ ये यहाँ पे यदि आप बीच में दबाते हैं, ऐसे दोनों साइड से आप दबाते हैं, आप ऐसे ना दबा पाए तो पेन ले लें, पेन से आप इसको इस तरीके से दबाएं, इस तरीके से आप इसको रगड़ेंगे, थोड़ा थोड़ा आप ऐसे मालिश करेंगे। आपको यहाँ बहुत दर्द होगा, आप यहाँ थोड़ा जो दर्द होगा, पीड़ा होगी, उसको सहन करिए। आप इस तरीके से इसको करेंगे, ये आपको काफ़ी आराम देगा। पीड़ा होगी, सहन करना होगा। उसके बाद आप यहाँ भी ऐसे कर सकते हैं। ये जब आप करेंगे ना, आपके सर को काफ़ी आराम मिलेगा। आप इससे अपने सर को बहुत जल्दी ठीक कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे मित्रों, यदि आप नियम पालन नहीं करते हैं तो ये सारी चीज़ें आपको थोड़े समय के लिए काम करेंगी, दीर्घकाल के लिए काम नहीं करेंगी। प्राणायाम में आपको क्या करना है, आप यदि आपको चक्कर आदि अधिक आ रहे हैं तो आपको सबसे पहले ध्यान देना है कि आप सामान्य सांस पर सीधे बैठकर ही प्राणायाम करेंगे। सांस आप बिल्कुल लंबी नहीं करेंगे। कैसे करना है मैंने सारा वीडियो में बता रखा है। पहले भस्त्रिका करेंगे, उसके बाद अनुलोम विलोम करेंगे। यदि आपसे हो सके तो कपालभाति करिए, अन्यथा कपालभाति को थोड़े समय के लिए स्थगित कर दीजिए। उसके बाद आप भ्रामरी उद्गीत करेंगे। यदि आप इतना करते हैं तो आप अपने वर्टिगो से बहुत जल्दी छुटकारा पा सकते हैं। उसके अलावा आप मन को शांत करने के लिए भ्रामरी उद्गीत के बाद आप थोड़ी देर शांति से बैठ जाइए और मात्र सूक्ष्म सांस, एकदम स्थिरता से चलने वाली सांस पर ध्यान देंगे। और आप ध्यान मुद्रा, इस तरीके से, ये ध्यान मुद्रा है, मैंने मुद्रा में बता रखा है। आप ध्यान मुद्रा में घुटने पे हाथ कैसे रखना है मैंने सारा वीडियो में बता रखा है, आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, वो आप कर लेंगे। जब यदि आप ये सब करते हैं, आपका वर्टिगो बिना किसी दवा के, बिना किसी औषधि के बहुत जल्दी स्वतः ही नियम पालन करने से और प्राणायाम करने से एकदम से ठीक हो सकता है। इसमें कोई अधिक समय नहीं लगता है। समय कितना लगेगा, आपका जितने साल से समस्या खड़ी हुई है उतने महीने दीजिए और उतने हफ्ते दीजिए असर बढ़ने को, और उतने दिन दीजिए आपके देह में लाभ की शुरुआत होने को। और यदि अधिक लग रहा है तो जितने वर्ष की आपकी आयु है उतने दिन दीजिए। रोज का 1 से 1.5 घंटा आपको प्राणायाम को देना होगा। इसमें मैं आपको आसन वगैरह शामिल नहीं कर रही हूँ। यदि आप इतना करते हैं तो आपको बहुत जल्दी आराम हो जाएगा। और कान के लिए मैंने एक वीडियो बना रखा है मित्रों, वो मेरी सामान्य चिकित्सा प्लेलिस्ट में है। उसमें मैंने बताया कर्ण रोगांतक प्राणायाम के बारे में कि आपको कैसे करना है। वहाँ विस्तार से आप देखें। सांस भर के, सामान्य सांस से सांस भरनी है। आप इसको ऐसे कर सकते हैं। ये आप 5 से 15 बार आपको जितना करते बने करिए। ये आपको बहुत अच्छा आराम देगा मित्रों। ये अंक अच्छा लगा तो अपने मित्रों को बताइएगा और वीडियो लाइक करिए, अपने मित्रों को बताएंगे। और टिप्पणी अवश्य करिए यदि आप कुछ और नया विषय जानना चाहते हैं तो। और यदि मुझसे बात करनी है तो इस वीडियो के विवरण में जो वीडियो हैं उनमें मेरा नंबर आपको मिल जाएगा। आप वहाँ से नंबर लेकर मुझसे बात कर सकते हैं। धन्यवाद। वंदे मातरम।